हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं साउथ इंडिया की सारी नदियों के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सारे कोस्टल प्लेन्स को पढ़ा साउथ इंडिया के। ऑलरेडी मैंने नॉर्दर्न प्लेन्स पूरा पढ़ा दिया है। नॉर्थ की नदियाँ जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र पूरा पढ़ा दी हैं। भारत के पूरे पहाड़ पढ़ा दिए हैं। जाके पहले वो सब वीडियोज़ देख लें, ठीक है। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद अपने नोट्स आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। एंड मैं इसलिए सब वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बच्चे जो बहुत ज़्यादा ऐसे एक जगह पे सारी चीज़ें नहीं ढूंढ पाते यूट्यूब पे, या फिर पैसे लेके ज़्यादा बैच नहीं खरीद पाते, उनको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं और अपना प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई कर लें, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताइए मुझे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अपने साउथ की सारी नदियों को देखेंगे, साउथ रिवर्स, ठीक है, सारी देखने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो के बाद रिवर्स की एक और वीडियो आएगी जिसमें जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है या फिर हमारे जो सेंट्रल लैंड की रिवर्स है वो बचेंगी। नॉर्थ की मैं पूरी पढ़ा चुका हूँ, साउथ की मैं इस वीडियो में पढ़ा दे रहा हूँ। जो बीच की बचेंगी ना, जो हमारी ईस्ट की तरफ बहती हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ताकि आपको कहीं भाग भटकने की जरूरत ना पड़े, ज़्यादा क्लमजी ना हो, एक ही भी आपको ज़्यादा देर की वीडियो ना लगे। आप 5-5 मिनट में सब चीज़ रिवाइज करो अगर आपको रिवाइज करना चाहो वीडियो के थ्रू, तो ठीक है। तो हम लोग का पढ़ने का तरीका इज यूजुअल, कैसे नॉर्थ से साउथ, ठीक है, और वेस्ट से ईस्ट। साउथ की रिवर्स ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन कर देना ताकि आप लोग कुछ चीज़ें दिखाएं। देखिए ये हमारा क्या है, दिस इज़ आवर नॉर्थ, दिस इज़ आवर साउथ, दिस इज़ आवर वेस्ट, दिस इज़ आवर ईस्ट। डायरेक्शन आई थिंक सबको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो नदी है वो है हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। फिर हमारी दामोदर नदी, फिर हमारी सुबर्णरेखा नदी। अब 3 नदी मैंने एक साथ क्यों बताया, उसका रीज़न है, देखिए ध्यान से आप, ठीक है। हुगली नदी आती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। दामोदर नदी आती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। दामोदर नदी बहती किसमें? झारखंड और वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा। दामोदर नदी झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है, ठीक है। सुबर्णरेखा नदी भी झारखंड वेस्ट बंगाल में बहती है और यहाँ पे गिरती है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद सुबर्णरेखा के बाद हमारी आती है कौन सी? बैथन बानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आप याद रखिएगा, बैथन बानी। और यहाँ पे ब्राह्मणी, कौन सी? ब्राह्मणी, ठीक है। तो ये हमारी सारी नदियाँ झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहती है। कौन कौन सी नदी? दामोदर, सुबर्णरेखा, बेहतरबानी और ब्राह्मणी। जबकि हमारी जो हुगली नदी है वो टोटली कोलकाता में बहती है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल कोलकाता में ज़्यादा बैठी है, ठीक है। अब ये सब कहाँ से? छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है सारी नदियाँ। तो ये दामोदर, सुबर्णरेखा, बेहतरबानी और ब्राह्मणी, ये सारी हमारी छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती हैं, झारखंड और वेस्ट बंगाल के थ्रू बहती हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अभी जो हमारी बेहतरबानी नदी है, बेहतरबानी नदी है, ठीक है, ये कोहिंजार प्लेटू से निकलती है। क्या नाम है? कोहिंजार प्लेटू से निकलती है। कहाँ पे? कोहिंजार प्लेटू से निकलती है, याद रखिएगा। कहाँ पे? कोहिंजार प्लेटू से निकलती है। और जो हमारी ब्राह्मणी नदी है ये उड़ीसा में एंड करती है। कहाँ पे? उड़ीसा में एंड करती है। कहाँ पे? उड़ीसा में एंड करती है, ठीक है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में एंड करती है। देखिए भगवान जी का नाम है, उड़ीसा में हमारे जगन्नाथ जी के हैं, तो ब्राह्मणी जी भी भगवान जी के नाम पे हैं, तो ब्राह्मणी और जगन्नाथ जी से आप रिलेट कर दो कि उड़ीसा, ठीक है। सुबर्णरेखा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है हमारी, ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी, याद रखिएगा, ठीक है। इसी के बगल जमशेद नगर बसा है, जो टाटा जमशेद जी का नगर है ना, ये पे बसा है, ठीक है, सुबर्णरेखा के पास, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसके जस्ट नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे बहुत एक बड़ी नदी, इसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। क्या नाम है? महानदी। ये कहाँ से निकलती है? दंडकारण्य जंगल। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। दंडकारण्य जंगल बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? ये हमारे रामायण में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, रामायण में हमारी उल्लेख मिलता है दंडकारण्य जंगल का। ये महानदी यहीं से निकलती है, ठीक है। इस महानदी के ऊपर एक हीराकुंड डैम है, हीराकुंड बांध है, हीराकुंड डैम है महानदी के ऊपर, हीराकुंड डैम है। हीराकुंड डैम कहाँ है? महानदी के ऊपर, याद रखिएगा। महानदी निकलती कहाँ है? दंडकारण्य से, ठीक है। महानदी कहाँ से निकलती है? दंडकारण्य से, और हीराकुंड डैम। याद कैसे करेंगे? देखिए हीराकुंड, महानदी और दंडकारण्य, ठीक है। अब आप लोगों ने सूर्यवंशम देखी होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो हीरा ठाकुर हमारे महान है और इनको दंड दिया था इनके पापा ने, तो याद रखिएगा। कहाँ से निकलती है महानदी? दंडकारण्य से, और हीराकुंड डैम इसके ऊपर। थोड़ा सा निमोनिक्स बना लेकर ये, ताकि आपको चीज़ें ईजी हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, ठीक है। ये हमारी कहाँ गिरती है? उत्कल प्लेन। मैंने उत्कल प्लेन की इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस वीडियो में दी थी, जाके पहले वो वीडियो देखें, ठीक है। इसके पहले आपके यहाँ पे इसके बगल में है चिल्का लेक, ठीक है। ये बहती कहाँ पे? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में चिल्का लेक, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ चिल्का लेक, ठीक है, और यहीं पे इसका गिरता भी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उससे बड़ी नदी हमारी गोदावरी नदी, ठीक है। कौन सी? गोदावरी नदी, याद रखिएगा। कौन सी नदी? ये देख रहे हैं ना, ये पूरी नदी, इसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी, याद रखिएगा। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ऐसा करके इंपॉर्टेंट नदियों के नाम है, ये है गोदावरी नदी, ठीक है। अब गोदावरी नदी निकलती कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर, नासिक। कहाँ पे? त्र्यंबकेश्वर, नासिक। त्र्यंबकेश्वर, नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी, ठीक है। इसके ऊपर एक डैम है, इसका नाम है श्री राणा डैम। क्या नाम है? श्री राणा डैम। श्री राणा डैम, गोदावरी नदी के ऊपर डैम है, इसका नाम है श्री राणा डैम, ठीक है। गोदावरी नदी जब गिरती है जहाँ पे, वहाँ पे मैंग्रोव्स हैं। कौन से मैंग? कोरिंगा मैंग्रोव्स। मैंग्रोव है, क्या है ना? वो कोरिंगा मैंग्रोव। बहती कहाँ पे? इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र से निकलती है,
तेलंगाना में एंट्री लेती है और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कौन सा मैंग्रोव है? कोरिंगा मैंग्रोव, याद रखिएगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी हमारी इन 3 स्टेट से बहती है और कोरिंगा मैंग्रोव लास्ट में इसके बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारी कृष्णा नदी, ये देखिए ऐसा घूम के निकलती है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, ये भी कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। अब देखिए इसको याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ, गोदावरी का भी ट्रिक बता दूंगा, पहले कृष्णा नदी की देख लेते हैं। देखिए कृष्णा जी हमारे महाबलशाली थे, ठीक है, तो महाबलेश्वर से निकली हमारी कृष्णा नदी। इसके ऊपर कौन सा? श्री सालम डैम है, तो श्री राम के बाद कौन है? कृष्णा जी है, तो श्री जहाँ पे आप ले श्री सालम डैम, ठीक है। श्री सालम डैम कृष्णा नदी के ऊपर है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। अभी बहती किन किन स्टेट में ये देख लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट में बहती है। महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटका में घुसती है, तेलंगाना में आती है, आंध्र प्रदेश से बाहर हो जाती है, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कौन बहता है? हमारी कृष्णा नदी, ठीक है। अब कृष्णा नदी के नीचे हम लोग जाएंगे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कृष्णा नदी के जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे हमारी एक पेन नदी बहती है, इसका नाम है पेन्नार। क्या नाम है? पेन्नार, इसको पेन्नारो भी बोलते हैं। क्या नाम है? पेन्नार, इसको पेन्नारो भी बोलते हैं, ठीक है। अभी बहती कहाँ से? देखिए नंदीदुर्ग रेंज से निकलती, कहाँ से? नंदीदुर्ग, वहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नंदीदुर्ग रेंज से निकलती है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है? नंदीदुर्ग रेंज से, नंदीदुर्ग रेंज से, जिसके ऊपर चन्ना कसावा हिल के है, ठीक है। कहाँ से? चन्ना कसावा हिल्स। देखिए अभी पूरा नंदीदुर्ग रेंज है, यहाँ पे एक पहाड़ है चन्ना कसावा, यहीं से नदी निकलती है पेन्नार नदी, ठीक है। पेन्नार नदी कहाँ से बहती है? याद रखिएगा आप लोग, आंध्र प्रदेश, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कहाँ से बहती है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इन 2 स्टेट में बहती है हमारी पेन्नार नदी, ठीक है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, तेलंगाना में नहीं बहती, याद रखिएगा। ऑप्शन आ जाए कि पेन्नार नदी कहाँ से बहती है, तो आंध्र और कर्नाटका, नॉट इन तेलंगाना, आंध्र एंड कर्नाटका, नॉट इन तेलंगाना, ठीक है, पेन्नार नदी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो नदी है हमारी है कावेरी नदी, सबसे लास्ट में, सबसे साउथ की नदी हमारी कावेरी नदी। कावेरी, 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 याद रखिएगा, कावेरी, कावेरी, कावेरी कहाँ पे है? साउथ में, कावेरी साउथ में, कावेरी साउथ में। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका में है ब्रह्मगिरी हिल्स। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल्स, कहाँ पे है? कर्नाटका में। ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे है? कर्नाटका में। ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे है? कर्नाटका में। कौन सी नदी है? कावेरी, ठीक है। तो कोई पूछता है कावेरी गिरी कहाँ गिरी? ब्रह्मगिरी, ठीक है। कहाँ से? कर्नाटका में, ठीक है। इसके किनारे मैसूर बसा हुआ है हमारा, याद रखिएगा, इसी नदी के किनारे मैसूर बसा हुआ है। इस नदी के ऊपर है मैत्तूर डैम, कौन सी डैम है? मैत्तूर डैम। कौन सी डैम है? मैत्तूर डैम। इसको याद करने का तरीका क्या है? कावेरी मटर तोड़ते हुए गिरी, ठीक है, तो कावेरी के ऊपर मैत्तूर डैम है और ब्रह्मगिरी के ऊपर, सॉरी मैं थोड़ा निमोनिक्स बता रहा हूँ, आपको हंसी में थोड़ा याद हो जाएगा तो चीज़ें याद रहेंगी, एक बार आप इसको 2-3 बार सुन लोगे तो। कावेरी मटर तोड़ते हुए गिरी, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है कावेरी नदी, मैत्तूर डैम इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब बहती कहाँ पे? कर्नाटक और तमिलनाडु में, याद रखिएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु में, और किसी स्टेट में नहीं बहती, याद रखिएगा, कर्नाटका तमिलनाडु में, ठीक है, कर्नाटका तमिलनाडु में, कर्नाटका तमिलनाडु में, कर्नाटका तमिलनाडु में, ठीक है। अभी जो कावेरी नदी है इकलौती नदी है साउथ इंडिया की जो पेरिनिनियल है, पेरिनिनियल मतलब होता है 12 मासी, जैसे हमारी ऊपर की गंगा नदी है ना 12 मासी है, वैसे ये भी 12 मासी। बाकी नदियाँ जो हैं वो क्या होता है ना कि बारिश होती है तो उनमें ज़्यादा पानी होता है, वरना लगभग सूखी रहती है, ठीक है। तो ये जो कावेरी नदी है मोस्टली हमेशा इसमें पानी रहता है 12 मासी, इसको पेरिनिनियल बोलते हैं, ठीक है। कौन सा डेल्टा बनाती है? लोबेत डेल्टा। कौन सा? लोबेत डेल्टा। कौन सा डेल्टा? लोबेत डेल्टा, लोबेत डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है दलदल। कौन सा दलदल बनाती है? लोबेत दलदल, लोबेत दलदल, लोबेत दलदल, लोबेत दलदल, ऐसा लग रहा है कि तोतला बच्चा बोल रहा है, लोबेत दलदल, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब जो मैत्तूर डैम है ना, ये एक रिजर्वायर है, इसका नाम है स्टैनले रिजर्वायर। क्या नाम है? स्टैनले रिजर्वायर, स्टैनले रिजर्वायर। मैत्तूर डैम में पानी भी इकट्ठा करते हैं, इसका नाम है स्टैनले रिजर्वायर, ठीक है। ओके, याद रखिएगा चीज़ को। अब कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो मैं हमेशा हर वीडियो में देता हूँ तो इसमें भी मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो ईस्ट फ्लैंक रिवर है वो हमेशा डेल्टा बनाती हैं, क्यों? क्योंकि ये लोड बहुत ज़्यादा रखती हैं अपने ऊपर। मैंने ऑलरेडी बताया था पिछली वीडियो में कि ईस्ट से ऐसे नदियाँ बह के आती है तो बहुत ढेर सारा मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू सब लेके आती है और यहाँ पे ऐसा डिपॉजिट कर देते हैं, तो हमेशा ये पानी गिर रहा है, साथ साथ मिट्टी, कंकड़, बालू ये सब इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे डेल्टा बन जाता है, ठीक है। जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो स्टैचुअरी फॉर्म करती हैं, ठीक है, स्टैचुअरी फॉर्म करती हैं, स्टैचुअरी बनाती हैं। क्योंकि देखो भाई, अब ये हमारा इंडिया है, अब जो हमारी कुछ यहाँ पे पहाड़ यहीं से निकल के यहीं गिर जाना, यहीं से निकल के यहीं गिर जाना, भाई तुम्हारे पास इतना सामान ही नहीं है कि तुम लेके आओ, कितनी मिट्टी ला पाओगे। तो क्या करते हैं, ये ज़्यादा डेल्टा वेल्टा नहीं बना पाते हैं, ये आखिरी में ऐसे आती हैं और ऐसे ऐसे 2-3 नदी ऐसे आपस में कट जाती है, फिर डिपॉजिट हो जाती है, ज़्यादा डेल्टा नहीं बनता, ठीक है। कौन सी? वेस्ट फ्लोइंग, जो इधर बहती है हमारी, किधर? अरेबियन ओशन की तरफ जो बहती है, ठीक है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखिएगा, जो पेनिनसुलर रिवर है वो पुरानी हिमालयन से, हिमालयन को नया माना जाता है कि जो हिमालय का फॉर्मेशन नया, क्योंकि देखो भाई ये हमारा इंडिया जो था ना, इंडिया ये पहले से यहाँ ये वाला पोर्शन पहले से था, ठीक है। ये जब ऊपर गया और यूरेशिया से, ये यूरेशिया यहाँ से जब लड़ा
तब जाके हमारे माउंटेन्स बने, ऐसे पूरा जाके लड़ा उधर तो माउंटेन्स बने, तब जाके हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र सब निकली। तो जितनी हिमालयन नदियाँ हैं वो नई हैं, यंग एज हैं, और जो हमारी पेनिसुलर नदियाँ जो एक कावेरी और अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये सब हमारी ओल्ड है, बहुत पुराने समय से बहती आ रही है। ठीक है, ओके। तो आई होप आप लोग को सारी नदियाँ याद हो गई होंगी साउथ की, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के साथ प्लस नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब कुछ नदियाँ हमारी बची हुई हैं जो कि हमारी कौन सी नदी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो हमारे ईस्ट में बहती हैं, मतलब कि जो हमारे ऐसे इधर बाहर से निकल के इधर ही बह जाती है। ठीक है, उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा ताकि आपको एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आई होप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।